हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज होने वाला है हमारा बीपीएससी 105 का यूनिट 9, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड अ रूल ऑफ लॉ इन यूके। ठीक है जी। तो काफ़ी इजी पीसी सा ये आपका यूनिट रहने वाला है, वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो नाचो, लेट्स नाचो। ओके, तो नाच लिया तो थोड़ी देर थम जाओ। बोला जाता है, बोला तो कुछ नहीं जाता। हम पहले इसका मतलब समझते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन यूके। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब होता है ये पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है, मतलब नहीं पता तो चैप्टर में क्या खाक पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होता है? देखो जी, मुझे नहीं पता आपके घर में आपकी चलती है या नहीं चलती, लेकिन मेरी तो चलती नहीं है और ना ही मेरी कोई सुनता, ना ही मैं किसी को कुछ बोलती। ठीक है, तो मेरी तो सुप्रीमेसी है नहीं मेरे घर में। अब आपकी होगी तो आपको तो अच्छे से पता होगा सुप्रीमेसी क्या होती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मतलब पूरी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट की ही चलती है। आरओ वोटर, आरओ वोटर, आरओ वाला आ गया, पानी वाला इसी को अभी आना था। चलो अब थोड़ा सा निकल गया वो। हम आते हैं अपने टॉपिक पे ही। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की हम बात कर रहे थे। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, लेकिन हमारे भारत के अंदर ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना ही सरकार है, ना ही पार्लियामेंट है, ना कोई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, रूल ऑफ लॉ इन यूके। कि यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून के मुताबिक वहां पे लोग चलते हैं, जो कानून में लिख दिया वही चलेगा। ठीक है, आरओ वाटर आज ये यहीं पे रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। हाँ जी, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बिल्कुल एकदम पास में से आवाज आने लगती है। जब मैं चुप हो जाती हूँ एकदम से साइड होके, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अभी मेरी एक वीडियो बिगड़ चुकी है। मैं ऑलरेडी वन शॉट बना चुकी हूँ, इस वीडियो के ऊपर दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और अब दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आरओ वाटर, साफ स्विच पानी, बस ये चल गया है। यही रह गया जिंदगी में। बस पढ़ना लिखना तो किसी की लाइफ में रहा नहीं है, नहीं कोई पढ़ने देता। सॉरी यार। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब है? ठीक है, इसकी बात करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का जो ये आइडिया है, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। यूके का पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो क्या है वो देखेंगे। उसके बाद कुछ लिमिटेशन की बात करेंगे कि जो यूके के पार्लियामेंट है उसके अंदर ये खामियां है, हमारे पास यही काम बचा है। ठीक है, पहले एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके अंदर कमियां निकालते हैं। देन इसके बाद रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। तो करेंगे क्या, अभी करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है मतलब बताओ। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब बताओ हमको। हम आपको मतलब बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको शब्द का मतलब बताएंगे। पार्लियामेंट का क्या मतलब है? पार्लियामेंट एक फ्रांस वर्ड से निकला है, पार्ले। पार्ले वो वाला पार्ले नहीं, जो पार्ले जी का बिस्किट आपने बचपन में खाया है, वो वाली पार्ले वाली लड़की नहीं है। यहाँ पे पार्ले का मतलब है टू स्पीक। ठीक है, अब जो ये पार्लियामेंट है, जो पहले की बात कर रही हूँ, बहुत पहले की, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे पार्लियामेंट को मेनली रिफर किया जाता था किससे? मोनार्क से। कि मोनार्क क्या कर रहा है, अपने एडवाइजर से बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि उसके साम्राज्य में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो उसको बोलते थे पार्लियामेंट। जब वहां का राजा अपने एडवाइजर से एडवाइस लेता था या बातचीत करता था। ठीक है, आया समझ में? ठीक है जी, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है, अब ये बताओ। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो कि हमारी यूके के अंदर है, ठीक है, वहां पर पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है ना, जो हमारे लिए कानून बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे एक पार्लियामेंट है, लेकिन वहां का पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो वहां का जो पार्लियामेंट है उसको बॉस बोला जाता है, ना कि बिग बॉस। क्या बोला जाता है? बॉस, क्योंकि बिग बॉस हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बॉस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कानून बनाता है, कानून को चेंज करता है और किसी के परमिशन नहीं लेता है, ना ही उसको कोई रोक सकता ये काम करने के लिए। तो वो हुआ क्या? बॉस। ठीक है जी, और बोला जाता है क्या कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, सिर्फ
एक काम के अलावा कि वो किसी पर्सन का जेंडर चेंज नहीं कर सकता, वरना यूके का पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। बच के रहना रे बाबा, ठीक है, यूके के पार्लियामेंट से बच के रहने का, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताते हैं पार्लियामेंट सुप्रीमेसी के बारे में। तो पहला है कि जो वहाँ का पार्लियामेंट है वो कुछ भी लॉ को चेंज कर सकता है। वो इम्पोर्टेंट हो, वो फेयर होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं है जो लॉ को चेंज करे, ठीक है, मॉडिफाई करे, सिर्फ किसको छोड़कर, पार्लियामेंट को छोड़कर, ठीक है। ना ही ऐसा कोई कोर्ट है वहां पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जैसा जो मना करे पार्लियामेंट से कि देखो ये लॉ हमको अच्छा नहीं लगा, ये लॉ वैलिड नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं। ऐसा कोई कोर्ट नहीं बोलता वहां पे। पार्लियामेंट ने बोल दिया तो बन गया कानून, उसके आगे ना कोई कोर्ट बोलेगा ना कोई स्पेशल कैटेगरी बोलेगी, ठीक है जी। तो ये है वहां का बॉस, ठीक है। जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है उसकी एक और इम्पोर्टेंट जॉब है, कानून तो बनाता ही है, नए कानून तो बनाता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर भी अपनी निगरानी रखता है। स्पेशली पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है, ब्रिटिश के लोगों को बताता है, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, जो उनको वोट दिए थे ना, गवर्नमेंट बनाए थे, उन लोगों को बताते हैं कि देखो जी आपका पैसा यहाँ आया और यहाँ गया, ठीक है, ठीक है जी। ओके जी, अगर अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। ये जो आइडिया है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का, ये आया कहाँ से? जो ये बॉस बना के रखा है यूके वाले ने पार्लियामेंट को, ये आइडिया कहाँ से आया है? तो बात करते हैं। देखो, एक हमारे प्रोफेसर थे, कौन? मायोर ग्रांट। कौन थे? मायोर ग्रांट, ठीक है। वो बोलते हैं देखो मैं तुमको समझाऊंगा कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वो कैसे उभरा, लेकिन 4 फेजेस में समझाऊंगा। अगर मंजूर है तो चलते हैं, नहीं समझने का तो सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको तो समझने का है, ठीक है। तो बोलता पहली स्टेज बहुत पुराने समय की बात है, जब सिर्फ एक पार्ट रहा करता था पार्लियामेंट का। कौन था? एक पार्ट, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा आता है, जो कि एक बहुत बड़ी डील थी। किसके ऊपर? जो रिच लोग थे वहां पे, जो ब्रिटेन के अंदर रह रहे थे, वो बोलते हैं हमको नहीं पसंद, राजा हमसे इतना भारी भारी टैक्स लेता है, हमको नहीं देने का इतना टेस्ट क्यों देंगे? टेस्ट तो आप लोग दोगे, टैक्स सॉरी। वो बोलता है कि देखो हम इतना टैक्स नहीं देंगे, हम रिच हैं अपने लिए, राजा के लिए नहीं है, हमको इतना टैक्स नहीं देने का, ठीक है। तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक और पार्ट बनाया जाता है जिसको हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। तो 14th सेंचुरी के अंदर पार्लियामेंट के क्या हो गए? 2 पार्ट। 2 पार्ट का नाम बताओ? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं सेकेंड स्टेज। एक जगह पार्लियामेंट, एक जगह राजा। राजा की पार्लियामेंट से नहीं बनती, पार्लियामेंट की राजा से नहीं बनती, आपस में बड़ा ही भेद, आपस में चलती है लड़ाई। राजा बोलता है ए पार्लियामेंट, हमको पावर मिली है भगवान से, भगवान ने बोला कि तुमको रूल करने का, इसलिए हम रूल करें। पार्लियामेंट बोला अरे चुप, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे सपने में आए होंगे भगवान, लेकिन हमारे सपने में नहीं आए। तो इस बात को लेकर चलता है सिविल वॉर। वाह भाई वाह। वॉर के बाद क्या होता है? हर कोई एग्री करता है कि देखो जी, सपने में आया उनके, हमारे में तो नहीं आया, हम कैसे मान जाए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ही क्या होगा? चार्ज करेगा। आज से पार्लियामेंट ही काम करेगा, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा। राजा क्या करेगा? मुंह पे टेप लगा के बैठा रहेगा। ओके जी। थर्ड स्टेज जिसमें मॉडर्न पार्लियामेंट आता है, जो आज का वहाँ का पार्लियामेंट है, अब वो आने लगा है पिक्चर में, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, पब्लिक डिबेट्स हो रही है। एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है 1688 के अंदर, जहाँ पे बोला जाता है पार्लियामेंट क्या है? बॉस। क्या है? बॉस, ठीक है जी। ओके।
फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। फोर्थ स्टेज जहां पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और आज का जो पार्लियामेंट है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है इतने चेंजेस होने के बाद। 1832 के अंदर क्या होता है, कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि पार्लियामेंट ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा, मतलब पार्लियामेंट काम कैसे करेगा उसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिनको राइट टू वोट मिलता है, वुमेन को वोट नहीं मिला था, वुमेन को वोट दिया जाता है 1918 में। देख रहे हो, हाउस ऑफ लॉर्ड आ गया था, हाउस ऑफ कॉमन आ गया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था, मिनिस्टर्स आ गए थे, पॉलिटिकल पार्टी आ गई थी, पब्लिक डिबेट्स हो रही थी, लेकिन वुमेन्स के पास राइट नहीं था वोट का। हाय हाय। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था। हमको जब से आज़ादी मिला, जब से इलेक्शन हुआ, हमने यही काम कराया, वुमेन्स को वोट दिया। देख रहे हो कितनी देर बाद मिला। ओके, आज भी बहुत सारी रिलीजियस पार्टी है, जैसे नदर आइलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, लेकिन मेन जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है, लंदन के अंदर। तो इसके पास है बहुत ज़्यादा पावर। ठीक है, और ये जो मेन पार्लियामेंट है यही चार्ज करती हुई आ रही है, और ये बहुत टाइम से चार्ज कर रही है। ठीक है जी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो रिलीजियस पार्लियामेंट है इनके भी रूल्स को चेंज कर देती है। ठीक है, मॉडल ऑफ द यूके पार्लियामेंट। अब हम यूके के पार्लियामेंट का देखते हैं। अब तक तो हमने इवोल्यूशन की बात करी कि वहाँ पे जो ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी था ये आया कैसे, लेकिन अब हम आज के मॉडल की बात करने वाले हैं कि आज के वहाँ पे कैसा पार्लियामेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यहाँ पे एक राजा है। कौन है, एक राजा है और एक रानी है। एक राजा की रानी होगी, रानी का राजा होगा, तो राजा रानी है। ठीक है, उनके पास कोई रियल पावर नहीं है। ठीक है, उनको बस बुद्धू बनाया जाता है। ठीक है, उनको बस बुद्धू बनाया जाता है। उनके बस उनसे बोला हाँ भाई बोलने का, वो हाँ बोलते हैं। एक तरीके से कागज वाला काम वो करते हैं। ठीक है, रियल पावर है जो सरकार को चला रहा है, जो लोगों से इलेक्ट होकर आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के जैसा। 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है ना, ऐसे ही यूके के अंदर क्या है, 2 है। एक हाउस ऑफ कॉमन जो कि इलेक्ट होके आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि इलेक्ट होके नहीं आते हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं ये अलग होते हैं। क्यों, अभी बताया, क्योंकि इलेक्ट होके नहीं आते। ये एक्सपर्ट होते हैं लोग, इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रखा जाता है। ठीक है भाई, ओके। रोल ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनका क्या रोल है, उनके पास बहुत ही कम पावर है। माना कि उनके पास कम पावर है, लेकिन जो उनका काम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए कानून बनाना, डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। ठीक है, कभी कभी चेंज कराना लोगों, तो बताते हैं कि देखो जी हाउस ऑफ कॉमन वाले एमपीज, देखो जी इसको चेंज करने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मोनार्क के बारे में, राजा के बारे में। जो वहाँ का किंग और क्वीन है ना, वो मोस्टली ट्रेडिशन को शो करता है। ठीक है, उनसे बोला जाता है आपको यस बोलने का, कानून बनने के बाद वो यस बोलते हैं। ठीक है, वो कभी नो नहीं बोल सकते। ठीक है, वो कभी मना नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है तो उनको सिर्फ मानना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंबल ऑफ ट्रेडिशन को दर्शाते हैं वहाँ की मोनार्की, वहाँ के कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री को दर्शाते हैं। ठीक है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन वो सिंबल है कंट्री की यूनिटी का और हिस्ट्री का। ठीक है, इसलिए उनको रखा जाता है, बनाया जाता है राजा रानी। ओके, लेकिन अगर हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं, लिमिटेशन भी है। जैसे कि वहाँ पे कोई रिटन रूल्स नहीं है कि वहाँ के पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है, पार्लियामेंट को बॉस बना के रखा है, लिमिट नहीं करी है पार्लियामेंट की पावर, और इसीलिए वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर कल को कोई भी कानून चेंज करना होगा तो वो इजीली कर देते हैं। लेकिन आज के यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर है नहीं, लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन वहां पे इजीली चेंज हो जाता है। पार्लियामेंट डबल रोल प्ले करता है। ठीक है, पार्लियामेंट डबल रोल प्ले करता है, कानून बनाता भी है और चेंज भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी सिंपल वोट से। गवर्नमेंट चलाने का काम भी उसका है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर है। ठीक है, टीम लॉयल होती है। अगर मतलब जो इंडिविजुअल वहाँ पे लीडर है, अगर वो नहीं भी चाहता ना कि ये पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, फिर भी वो हाँ वहाँ पे हाँ ही बोलेगा, क्योंकि वो दिखाएगा कि मैं अपनी टीम के लिए लॉयल हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मेरे को पसंद आया नहीं आया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खामी।
अपोजिशन मैटर्स की बात करें, देखो जो पार्टी पावर में नहीं होती है वो हमारी अपोजिशन पार्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। जज जो है ना यहाँ पे एक और कमी है कि जो यहाँ पे जज है ना वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या रूल्स है, ठीक है। ना ही वो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इनवैलिड बता दिया जाता है ना, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट प्राइवेसी को कुछ किसी को भी वायलेट कर रहा है ना तो उसको कोर्ट इनवैलिड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट से बनाया है और पार्लियामेंट वहाँ का कौन है, बॉस, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन कोर्ट्स लोगों की सुनी जाती है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर वो लोगों की नहीं सुनता तो अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर लोगों की नहीं सुनेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी तो लोग सरकार को ही बदल देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रूल्स की बात करें तो पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था कौन, यूके, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ब्रेक्जिट हो जाता है, मतलब ब्रिटेन क्या कर लेता है, एग्जिट कर लेता है। यूके हमारा क्या कर लेता है, एग्जिट कर लेता है। 2020 के अंदर शायद उसने एग्जिट करा है, ठीक है। क्यों, वो बोलता है कि देखो हमको इंटरनेशनल रूल अप्लाई करने का, ठीक है। अपने ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और लेकिन एक सबसे बड़ी खामी ये भी है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमको एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन मिले जहाँ पर दिखाया जाए, जहाँ पे बताया जाए कि हाँ पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है, ठीक है। लिमिट करो, हमको इतना पावर वाला पार्लियामेंट नहीं चाहिए, ठीक है। लोग चाहते हैं ये चीज़। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, ठीक है, जो कि एवरीवन को फॉलो ही करना पड़ता है। पहले तो मैं आपको रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ का मतलब बताती हूँ। रूल ऑफ लॉ जैसे कि कल को आपको क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। रूल ऑफ बाय लॉ का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। रूल बाय लॉ में क्या होगा कि आपको मैंने प्रधानमंत्री बना दिया तो आप क्या कर रहे हो, अब तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको खारिज कर रहे हो, बोल रहे हैं अब मैं लेकर आया हूँ नया रूल, ठीक है। एक नया कानून लेकर आया हूँ, मेरे मुताबिक पूरे देश को चलना है, ठीक है। वो होगा रूल बाय लॉ कि आपने जो कानून बनाया उसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलेगा, ठीक है। लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी बन जाए, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा रूल ऑफ लॉ, वो गवर्नमेंट हो सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो एक हमारे बड़े ही फेमस थिंकर थे एरिस्टोटेल, जो क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, जो लॉ होता है ना, जो कानून, वो इम्पोर्टेंट होता है रूलर से। हमको कोई मतलब नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, हमारे लिए मतलब नहीं है। लेकिन वो कैसा कानून बनाते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इन्होंने अच्छा ही बोला है। यूके के अंदर जो ये आइडिया रियली इम्पोर्टेंट था, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मैग्ना कार्टा 1215 के अंदर आता है, जहाँ पे बोला जाता है कि किंग जो राजा है ना, वो अब किसी भी एक इंसान की फ्रीडम को, प्रॉपर्टी को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल की राइट्स को बचाया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। 19th सेंचुरी के अंदर स्कॉलर का नाम था एवी देसाई, जो एक्सप्लेन करते हैं रूल ऑफ लॉ को 3 मेन पॉइंट में। पहले वो बताते हैं कि देखो जी, रूल जो कि इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के डिसीजन, हमको कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे नरेंद्र क्या चाहते हैं, सीएम क्या चाहते हैं, मिनिस्टर्स क्या चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अपने कानून के मुताबिक चलने का है तो चलने का है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम है कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर एक इंसान पर, वो रेगुलर हो, वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम कर रहा हो, वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, कोई भी हो, वो किसके अंडर रहेगा, लॉ के अंडर। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जजेस और कोर्ट का काम होगा एक इंडिविजुअल के अधिकार को प्रोटेक्ट करना। जो राइट्स एक इंसान को उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका हुआ, कोर्ट्स का, जुडिशरी का, ठीक है। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ को फॉलो किया जाए, ये काम होगा कोर्ट का देखने का, ठीक है। तो इतना ही आपका चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक वन शॉट के साथ। बाय।